नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है और मैं भी इंट्रोडक्शन दे दे के थक गया हूँ। लगभग ये 5वीं क्लास है हमारी, शायद, है ना? हाँ, 5वीं क्लास है। और इस क्लास में अपन करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि डुएबल होंगे। बस आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बड़ा इसलिए आपको लगता है क्योंकि इसमें 3 से 4 टॉपिक मर्ज होते हैं। जैसे तो खुद टीएसडी हो गया, टीएसडी के इतने सारे कॉन्सेप्ट है। फिर ट्रेन हो गया आपका, चोर पुलिस वाला कंसेप्ट हो गया आपका, और बॉटन स्ट्रीम हो गया, रेसेस हो गया। रेसेस में भी 2, लीनियर और सर्कुलर। इतनी सारी चीजें आज अपन नहीं पढ़ने वाले। टाइम स्पेंड डिस्टेंस का जो कोर पार्ट है, जैसे टीएसडी और ट्रेन और अपना चोर पुलिस वाला कंसेप्ट, ये इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपना रेसेस हो गया और बॉटन स्ट्रीम हो गया, उसके लिए अलग क्लास रख लेंगे। मैं ये चाह रहा था कि पहले वो क्लासेस खत्म कर ले जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। अब जिनसे क्वेश्चन या तो एक आता है फिर ना के बराबर संभावना होती है, उनको मैं बात के लिए रख रहा हूँ। जैसे अभी टीएसडी का अपन कोर कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद सीधा अपन टाइम एंड वर्क पे चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना जो मेन पार्ट बचा हुआ प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये खत्म कर लेंगे, मेंसुरेशन कर लेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। और फिर बचा हुआ जो अपना मिसलेनियस वाला पार्ट है उसे लास्ट के लिए रखेंगे। जैसे मेन मेन जो पार्ट अपन ने कर रखा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया अपन ने, डिस्काउंट कर लिया अपन ने, और उसके बाद एस आई सी आई कर लिया। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे अपन ने खत्म हो चुके हैं। और अब जो टाइम स्पेंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, अपना रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, इनको अपन अभी लाइनअप रखेंगे। उसके बाद फिर मेंसुरेशन ले लेंगे। बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। और आपने शायद उम्मीद भी नहीं करी होगी कि इतनी जल्दी खत्म होगा और इतने अच्छे से खत्म होगा। शायद मुझे भी लगता है अच्छे से खत्म करा अपन ने, और क्वेश्चन भी आपसे बन रहे होंगे। बाकी जो भी कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कमेंट करो, आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और जरूरत लगेगी तो उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सीरियस इशू है, सभी के साथ हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। ये क्या हो गया? बेसिक वाला पार्ट कहाँ गया इसका? कोई बात नहीं, इस वाले पेज को अपन लेके आ जाएंगे। देखो, अब जैसे टॉपिक का नाम ही क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब ये टॉपिक कैसे बना? जैसे आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, उनको उनके पास कुछ काम नहीं रहता। जैसे काम करने लायक तो उनकी उम्र निकल चुकी होती है, तो उनके पास कुछ काम रहता नहीं है। वो क्या करते हैं, वहां बैठ के देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति यहाँ गया, अभी निकला था, वापस निकल गया, यार ये 4 चक्कर क्यों लगा गया, फलाने की बहू पानी लेने जा रही है। घूंघट पूरा रहता है उस महिला का, लेकिन फिर भी उनकी इतनी चील की निगाह रहती है कि उस महिला को पहचान देते हैं कि फलाने की बहू है। तो वही ऐसे एग्जामिनर का जन्म हुआ, क्योंकि भाई ऐसे लोग ही तो, अब उनको देख देख के ही तो पढ़े लिखे, उनका जन्म हुआ। अच्छा, ट्रेन जा रही है, ट्रेन यार मान लो इंदौर से भोपाल जा रही है, कितने घंटे में जाएगी? कितने घंटे में क्या जाएगी? क्या करना है? अरे यार पूरा 24 घंटा दिया हुआ है, तुम्हें टाइम पे क्यों पूछना है? 2 मिनट, 2 घंटे पहले निकल जाओ। लेकिन नहीं, हमारी वो देखो, हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड देखेंगे, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्यों मिल रहा है, इस वाली ट्रेन को मिलाना है। क्या है जर, ठीक है, क्या कर सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पे अपन टाइम देखेंगे, स्पीड देखेंगे और डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुणा 4। ट्रांसलेशन ऊपर नीचे होके देख लेना ना, स्पीड को समय मत बना देना। स्पीड मतलब चाल होता है और टाइम मतलब समय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दूरी को अपन कैसे नापते हैं कि कितने टाइम में किस स्पीड से पूछे। लेट्स मान के चलो किसी कार की स्पीड 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसकी 2 घंटे के बाद दूरी बतानी है अपने को, और कोई डिस्टेंस मान के चलो 2 घंटे में दूरी तय करती। मतलब कि यहाँ से डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगी? 40 × 2, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास में? 80 किलोमीटर। या फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास करूँ तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपको जो स्पीड देखे रखी है यहाँ पर, स्पीड
ये क्या है 40 किलोमीटर पर हार। जैसे आपको स्पीड स्पीड दो तरीके से दी होती है, स्पीड आपको क्वेश्चन में दो तरीके से दी जाएगी, एक तो किलोमीटर पर हार और दूसरा मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर हार का मतलब क्या है कि एक घंटे में कितने किलोमीटर कोई ट्रेन या कार बस कोई व्यक्ति कितना चल रहा है, और मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितने मीटर चल रहा है। अगर अपन इस वाले स्पीड की बात करें तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि वो एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये स्पीड मापने का तरीका हो गया। या तो अपन एक घंटे का निकाल लेते हैं या फिर एक सेकंड का निकाल लेते हैं कि वो कितना, अगर सेकंड में बात होगी तो मीटर में बात करेंगे, अगर घंटे में बात हो रही है तो हम किलोमीटर में बात करेंगे। तो यहाँ एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर। तो उसने कहा कि 2 घंटे तक चलाना है, तो 2 घंटे का चलाने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 घंटे, और 40 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी 80 किलोमीटर तय कर लेगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। यहाँ पर डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का महत्व क्या है और इनका मतलब क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड देखे रखा है, तो यहां से आप स्पीड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने डिस्टेंस का इधर टाइम भेज दिया। ठीक है, और एक और काय की वैल्यू निकाल सकते हो टाइम की। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो हाँ। ठीक है, अब ये चीजें तो आपको ध्यान रखनी चाहिए और पता भी होगी, नहीं पता है तो सीख लो, क्या दिक्कत है। चलिए, अब जैसे मैंने आपको एक, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली एक स्पीड को आपको समझना पड़ेगा कि स्पीड दो तरीके से आपको देखे रखी होती है। अच्छा, जैसे आपको स्पीड किलोमीटर पर घंटे देखे रखी है, किलोमीटर पर हार देखे रखी है, तो आप मुझे बताओ कि एक किलोमीटर में मैं यहाँ पर एक लिख सकता हूँ और यहाँ भी एक लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक का गुणा किसी में कर दो, कोई दिक्कत, मतलब किलोमीटर का मतलब यही है कि एक घंटे में 1 किलोमीटर चल रही, किलोमीटर पर हार। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 1000 मीटर, ये सभी को पता होगा। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, ये पता है एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? देखो, एक घंटे में आपके पास में 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, और आपके पास में एक और चीज बता दूं मैं आपको, 1 मिनट में आपके पास में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में क्या है 60 मिनट है, और 1 मिनट में कितना है 60 सेकंड है। तो ये आपके पास में क्या चेंज हो गया, एक घंटे में कितने सेकंड है, मतलब कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड। कितने हो जाएंगे आपके पास में 3600 सेकंड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आपके पास में एक घंटे में कितना सेकंड आया 3600 सेकंड, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से काटेंगे इसको, 2 से काट लेते हैं, 2 से 5 बार, और ये 2 से 12 बार, नहीं यार 18 बार कटेगा, 12 बार थोड़ी। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब यहां से दो चीजें आपके पास में निकलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसे करना चाहूंगा बॉक्स में बंद। आपके पास में मैंने 2 बॉक्स बनाए, एक शानदार तरीके से यहाँ बनाया, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में एक बनाया मैंने यहाँ। ठीक है, अब यहां से आपके पास में क्या बात आई, 1 किलोमीटर पर हार में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। यानी कि जब भी आप किलोमीटर पर हार से कहां जाओगे, मीटर पर सेकंड में, कहा जाओगे किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में जाओगे, तो आपको हमेशा करना होगा 5/18 का गुणा। ठीक है, और अगर आप मीटर पर सेकंड से कहां जा रहे हो, किलोमीटर पर हार में,
तो आपको करना पड़ेगा हमेशा 18/5 का गुणा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, मान के चलो आपके पास में स्पीड दे के रखी 72 किलोमीटर पर हार, आपके पास में स्पीड देके रखी 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको स्पीड की जरूरत लग रही है मीटर पर सेकंड में। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे कि 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसलिए मल्टीप्लाई किसका कर दूंगा मैं, 5/18 का, साथ में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो 18 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो कितना आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो आपके पास में स्पीड यहां पर देखे रखी 25 मीटर पर सेकेंड और आपको किलोमीटर पर हार में जाना है, तो आपको किलोमीटर पर हार में जाने के लिए मैंने क्या बताया, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, किलोमीटर पर हार, तो 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 5 बार, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर हार। बताओ, इतनी बात क्लियर होगी सभी को, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये चीजें आप सीख गए तो जैसे मैं कहता हूं कि शुरू में जो चीजें मैं सिखाता हूं उसको बस ध्यान से देखने की जरूरत होती है, उसके बाद फिर आपके टॉपिक ऐसे उठते हैं। इसलिए मैं बेसिक पर और जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पे उस पे ज्यादा ध्यान देता हूं, ना कि क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस तो ऐसा है कि क्वेश्चन बदलते रहते हैं, हो सकता है आज जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो आपके बच्चे कुछ और पढ़े, लेकिन ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके बच्चे, आपने भी यही पढ़ा, आपके पिताजी ने भी, आपके दादाजी ने भी, आपके बच्चे भी, उनके बच्चे भी, सब लोग यही पढ़ेंगे। कंसेप्ट्स कभी नहीं बदलते, क्वेश्चंस बदल सकते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे कि कौन कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा है। करवाने को मैं हजारों क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूं, लेकिन जब तक कि आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मैं कितने ही क्वेश्चंस आपको करवा दूं, कितने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूं, आप लाखों हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, उसका रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि वो केवल रटने के समान है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की फ्रेम, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। मैं 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना सकता हूं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना सकता हूं, 10 क्वेश्चन को मर्ज करके एक कंसेप्ट बना। लेकिन जब आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, जब आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, तो आपके सामने कैसे ही क्वेश्चन आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दो, ना कि कितने क्वेश्चंस कोई करवा रहा है। आप खुद से कर रहे हो चीज अलग है, कंसेप्ट आपने सीख लिया, उसके बाद आपने खुद से कर रहे हो, खुद उस क्वेश्चन के कंसेप्ट तोड़ रहे हो, वो चीज अलग होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि उसने क्या पूछी, गति मतलब कि स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी देके रखी है, 200, और टाइम कितना दिया है, 24। ये क्या आएगा आपके पास में, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन पे ध्यान दो, काय में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 200/24 मीटर पर सेकंड है, इसलिए काय में चेंज कर देंगे अपन, काय का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ देखो पीछे अपन ने मीटर पर सेकंड में गए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में गए, तो काय में काय से गुणा कर रहे हैं, 18/5 से कर रहे हैं। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार। 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और 20 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। एक ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्लर्क में तो आने की बहुत चांसेस रहते हैं इसके। एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 15 मिनट में यहाँ कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, स्पीड जिस में देखे रखी है, टाइम और डिस्टेंस वगैरह सब भी आपको उसी रेशियो में, उसी यूनिट में लेनी पड़ेगी। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको मतलब गुणा करने के लिए टाइम भी घंटे में ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर देके रखा इंटू 6 मिनट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण मैंने आपको यहाँ समझाया था कि जैसे किलोमीटर पर आवर देके रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझाया था, अच्छा मिटा दिया, यही समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब कि ये 1 घंटे में कितना जा रही है, 72.6 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपने पास में जो देखे पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 72.6, इंटू टाइम कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट है, तो इसको मैं क्या करूंगा, घंटे में चेंज करूंगा। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी हम मिनट से घंटे में जाते हैं, तो आपको भाग देना होता है 60 का। काय का भाग देना होता है, 60 का।
ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो यहाँ से मिनट है तो मिनट मतलब कितना हो जाएगा 15/60। तो 15 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 का भाग दे दो तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, कितना बच गया 2 बज गया, 4 5 20, है ना। तो कितना आ जाएगा 18.15 मिनट, 18.15 मिनट। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। चले, चलो 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 इस क्वेश्चन को करो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या होगी मीटर पर सेकंड में, उसने दिया हुआ है बेचारे ने पहले से। ठीक है, करो सवाल को। देखो, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास में डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या पूछा इसने, इसकी गति मतलब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 90/50। किलोमीटर था तो पहले मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करूंगा, लेकिन ये क्या है मिनट है, और अगर मिनट को मुझे घंटे में चेंज करना है तो बटे क्या करना पड़ेगा, इस 50 के बटे 60, 50 के बटे 60 मतलब ये क्या हो जाएगा 90/50/60 किलोमीटर पर हार। तो 90/50, 60 ऊपर चला जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 60। अब ये किलोमीटर पर हार है, उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 5/18। इतनी बात समझ में आई होगी सभी को, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं रही होगी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, 18 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 6 पंजे कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। चले आगे। एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा उसने 11 सेकंड का पूछा है और मुझे स्पीड देख रखी है किसमें 108 किलोमीटर प्रति घंटे में। डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा 5/18 का गुणा, क्योंकि 11 सेकंड दिया हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा 11। 18 से काटेंगे कितनी बार 6 बार, 6 पंजे 30, 30 इंटू 11 कितना हो जाएगा 330 सेकंड, सॉरी 330 मीटर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दी हुई। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। चलो अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से जैसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं और उससे फिर वो टॉपिक का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाता है। ऐसा ये कंसेप्ट है, लगभग 30 से 40% जो टॉपिक है वो इसी कंसेप्ट से खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट कर दे, डिस्टेंस फिक्स कर दे। डिस्टेंस कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि मैंने मान के चलो किसी एक दूरी को फिक्स कर दिया, मान के चलो यहाँ ए से बी तक की, ए से बी तक की दूरी को मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। अब ए से बी तक की दूरी में जितना आऊंगा जाऊंगा टाइम लगेगा, उन सब के बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं। अगर अपन ने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को फिक्स या फिर क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस को फिक्स या फिर क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस और टाइम में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। या फिर जैसे मान के चलो ये कैसे हुआ, अगर इतना समझ नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस को आप 1 बोल दो, 1 बराबर क्या हो जाएगा s इंटू टी। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा 1/t। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि डिस्टेंस को फिक्स या कांस्टेंट करने पर स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे मान के चलो कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड का जो रेशियो है वो 10:11 है, स्पीड का रेशियो अगर 10:11 है तो टाइम का रेशियो यहाँ पर क्या बनेगा 11:10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 11:10। अब इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। मान के चलो ये यहाँ पर कुछ डिस्टेंस मैंने ली है ए से बी तक की,
और यहाँ पर मैंने जो डिस्टेंस ली हुई है 300 किलोमीटर ली हुई है। एक कार है, एक कार, इसकी स्पीड मान के चलो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक बस है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं कार और बस की स्पीड का रेशो निकालू तो 30 रेशो कितना आएगा आपके पास में 60, यानी कि 1 रेशो 2 हो जाएगा। बताओ, इतना तो सभी को आता होगा। अगर यहां पर मेरे पास में स्पीड का रेशो ये आया, तो अगर मैं कार के टाइम की बात करूं, कार का अगर टाइम निकाले तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे दो, मतलब कि 300 बटे कितना कर दूंगा, 30 कर दूंगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और अगर अपन बस का टाइम निकाले, तो बस का टाइम कितना आ जाएगा, 300 बटे 60, तो 60 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार, कितना आ जाएगा 5। यानी कि कार का और बस का टाइम का रेशो कितना आया, देखो इसका आया 10 और इसका आया 5, रेशो लेंगे कितना आ जाएगा, 2:1। अब देखो कार और बस के टाइम का रेशो कितना है, 2:1। स्पीड का रेशो कितना था, 1:2, और टाइम का रेशो कितना आया, 2:1। मतलब कि इतना मैं नहीं भी करता, इतनी सारी चीजें नहीं निकालता, मैं डायरेक्ट ये देखता कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। 300 किलोमीटर ए ट्रेवल कर रही है, 300 किलोमीटर ए ट्रेवल कर रही है, इनके बीच में स्पीड के बीच में रेशो 1:2 है, तो मैं डायरेक्ट ये बता सकता था कि इनके टाइम का रेशो 2:1 आएगा। मुझे ये कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका यूज अपन ऐसे करेंगे। अब इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करना है वो समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। देखो क्या दिया है, दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, मतलब कि एक स्थान से ही चल रहे हैं, ठीक है, और यात्रा को पूरा भी कर रहे हैं, मतलब कि जो भी यात्रा होगी हमें नहीं पता, वो यात्रा तो फिक्स है दोनों के लिए, मतलब उस यात्रा में जो भी डिस्टेंस है दोनों सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर सेम ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, या फिर क्या है, फिक्स है। तो मान लो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इनके बीच में जो स्पीड का रेशो है, यहाँ पर स्पीड कितनी है, 9 है, यहाँ पर कितनी है, 12 है, तो मैं क्या कर लूंगा, रेशो लूंगा, कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, 4:3। अभी मैंने बताया था अगर डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशो आएगा उसका उल्टा क्या आएगा, टाइम का रेशो। आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम का जो रेशो आएगा वो स्पीड का रेशो को उल्टा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अपने हिसाब से पहले व्यक्ति को 4 यूनिट टाइम लग रहा और दूसरे व्यक्ति को 3 यूनिट टाइम लग रहा, मतलब कि कितना ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है 20 मिनट, क्वेश्चन में कितना बोला है, 20 मिनट, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, कितने गुना है, 20 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना, मतलब कितना आ जाएगा, 80 मिनट, और ये भी कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना, तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। क्या पूछा है, पूछा है डिस्टेंस, यात्रा की दूरी ज्ञात करो। तो या तो इस वाले को 80 मिनट चला लो 9 की स्पीड से, इसकी स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर दूसरे वाले को 60 मिनट चला लो किस स्पीड से, 12 किलोमीटर, दोनों में सेम ही डिस्टेंस आएगी, जैसे क्योंकि दोनों ने सेम ही ट्रेवल करी। तो इसमें अपन ने डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है ना कि 12 × 60 बटे मिनट है, इसलिए घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 का भाग देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर बनेगा। बताओ, चलते हैं आगे इस क्वेश्चन पे। एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में
2 घंटे 30 मिनट का समय लगा तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक बार करके दिखाएं। चलो बनाया। क्या बोला है, एक आदमी अपने घर से सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। मतलब जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं उसका घर उठा के यहां रख दिया मैंने, डिस्टेंस तो वही रही ना, सब्जी बाजार वही है। तो यहां से अपने पास में डिस्टेंस क्या आई, सेम आई या फिर कांस्टेंट आई, मतलब कि उसके पास में जो स्पीड है वो पहले कितनी थी, 10 थी, जाते हुए 15 थी, जाते हुए 15 थी, आते हुए कितनी है, 10 है। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, रेशो कितना है, 3:2 का। तो मेरे पास में जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 2:3 का। टोटल यहाँ पर उसने टाइम दे के रखा है तो टोटल मैं भी निकालूंगा कि मेरे हिसाब से जो टोटल टाइम लग रहा है वो 5 लग रहा है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दी है, 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। अगर 5 की वैल्यू कितनी है, 2.5 घंटे है, तो मेरे पास में कितने घंटे, कितने गुना है, 5×5 = 25, 0.5 गुना, बोलो हाँ। अगर ये 0.5 गुना है तो इसको भी मैं कितने गुना कर दूंगा, 0.5 गुना, कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, 1 घंटा। इसको भी कितना कर देंगे, 0.5 गुना, कितना आ जाएगा, 5 या 15 यानी कि 1.5 घंटा। तो इस स्पीड से या तो 1 घंटा चला लो, इस स्पीड से या तो 1.5 घंटा चला लो। तो मैं इस 1 घंटे से चला लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, 15 × 1 कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को देखो, दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब उसने एक्चुअल स्पीड देके रखी है लेकिन इसका अपने को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो, स्पीड को मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूं, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, यानी कि पहले स्पीड 4 थी, अभी 1 बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 4:5। तो टाइम क्या होगा फिर, 5:4 होगा। अब उसने क्या बोला, 72 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट, मतलब 5 की वैल्यू जो है पहले 7.5 घंटे में तय की जाती थी। ये पहले की बात है ना, इस इंक्रीज से पहले, इंक्रीज से पहले मतलब कि इसको मैं क्या करूं, इसको कहूंगा पहले, इसको कहूंगा बाद में। पहले 25% नहीं बढ़ाई थी, अब 25% बढ़ा दी, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 7.5। तो कितने गुना है ये आप मुझे बताने की कोशिश करें। 5 की वैल्यू 75, 15×5 = 75 यानी कि 1.5 गुना। अगर ये 1.5 गुना है तो इसको भी कितने गुना कर दो, 1.5 गुना, 15 × 4 कितना आ जाएगा, 60, 6 घंटे।
उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कितने की बचत होगी, मतलब कि इनडायरेक्टली मुझे 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1.5 का इंटू कर दूंगा, कितना आ जाएगा 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब आप सभी को पता होगा 1 घंटे 30 मिनट होता है। अगर किसी महान विभूति को ये भी नहीं पता कि 1.5 घंटा मतलब 1 घंटे 30 मिनट होता है, तो आप जाके नर्सरी में एडमिशन लेने की कृपा करें, स्कूल भी चालू कर देंगे, पर टेंशन मत लो। तो पहले स्कूल में पढ़ना, उसके बाद फिर बैंकिंग की तैयारी करना है। अपनी सामान्य गति के 6/5 भाग से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा करने में उसे सामान्यता कितने, अब 6/5 भाग से चलने का मतलब क्या हुआ, 6/5 भाग से चलने का मतलब क्या हुआ कि पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी 5 और अभी कितनी हो गई 6। पहले स्पीड सॉरी पहले स्पीड कितनी थी, अच्छा 5/6 होना चाहिए ना, 6/5 भाग थोड़ी आएगा, ये 5/6 आएगा, तभी तो देर होगी उसे, 5/6, और यहां भी कर लो 5/6। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले स्पीड 6 थी, पहले स्पीड 6 थी, पहले स्पीड 6 थी, अभी उसने कितनी कर ली, 5 कर ली। ठीक है, बस वाले को मजा आ रहा था, मौसम शानदार हो रहा था, गाना चला लिया उसने, तो आराम आराम से ख्यालों में खता होता जा रहा है। तो 6:5 में स्पीड हो गई, मतलब 6/5 होने का मतलब क्या हुआ, सॉरी 5/6 होने का मतलब क्या हुआ, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर पहले स्पीड 6 थी और अभी उसने कितना कर ली, 5 कर ली, तो टाइम कितना हो जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा आपके पास में 5:6, कितना हो जाएगा 5:6। तो कितना लेट पहुंच रही है, पहले उसको 5 लग रहा था, अभी 6 लग रहा, तो 1 यूनिट, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, तो 1 की वैल्यू यहां पर हमें 20 दी हुई है, तो कितने गुना है ये, आप कहोगे सर 20 गुना है। अगर 1 की वैल्यू 20 गुना है, तो इस यात्रा को पूरी करने में से सामान्यता समय क्या है, सामान्यता समय मतलब क्या, जब वो 6 की स्पीड से जाएगा, अब तो वो मजे में जा रहा है ना, तो 5 की स्पीड कर ली, तो मतलब ये वाला जो एक्चुअल है, एक्चुअल हमेशा ये रहेगा, और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट ये रहेगा। ठीक है, एक्चुअल मतलब कि वास्तविक, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, या फिर इसको ऐसे बोल देता है पहले ये बात। तो 20 गुना, तो इसको भी कितने गुना कर दो, 20 गुना, कितना आ जाएगा 100 मिनट, 100 मिनट। क्या पूछा उसे, इस यात्रा को पूरी करने में से सामान्यतः समय क्या है, हाँ 1 घंटा 40 मिनट आएगा यार, ऑप्शन भी गलत है इसके वजह ना, 1 घंटा 40 मिनट, इसका आंसर आएगा 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। 720 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन को ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में समस्या आने के कारण ट्रेन बी की गति 1/3 कम हो जाती है, अतः उसी दूरी को तय करने में ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए की चाल ज्ञात करो। बताओ भाई, सवाल अच्छा सवाल है। सोचा, लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो उसमें। सोचो सोचो, देखो पहले बी को पहले बी को ए से कितना समय कम लग रहा था, पहले बी को ए से कितना समय लग रहा था, ए से बी की तुलना में 1 घंटा अधिक, मतलब 1 घंटा कम लग रहा था। बी ए को जितना भी घंटा लग रहा हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये कह सकते हैं कि ए को बी से 1 घंटा अधिक लगता था और बी को ए से 1 घंटा कम लगता था। मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर 10 रुपए है और किसी के पास 11 रुपए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके पास इस व्यक्ति से 1 रुपये ज्यादा है, और इस व्यक्ति की अगर मैं इससे तुलना करूँ तो इसके पास 1 रुपया कम। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला है कि ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन बी को ट्रेन ए की तुलना में 1 घंटा कम लगता है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसने क्या बोला कि ट्रेन इंजन में समस्या आने के कारण ट्रेन बी की गति 1/3 कम हो जाती है। 1/3 कम हो जाती है मतलब कि जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड पहले 3 थी, 1/3 कम होने का मतलब क्या है कि -1/3 हुआ। ये वैल्यू क्या है, बेस है। अब क्या हो गई, 1 कम हो गई, तो यानी कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी। एक क्या थी, एक्चुअल थी, और समस्या आने के बाद प्रेजेंट में कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यानी कि स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2:3 हो जाएगा। और ट्रेन बी को ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो अब यहां से जो बी का टाइम है वो कितना हो गया, a+3 हो गया। पहले a-1 था, अब a+3 हो गया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो कितना है डिफरेंस, मैं यहां पर बता देता हूं डिफरेंस कैसे निकालते हैं। a+3 में से क्या कर दूंगा मैं, a-1 को घटा दूंगा। तो a+3 माइनस a+1, तो a से a कट जाएगा, कितने का कमी आई, 4 की। कितने की कमी आई, 4 की। अपने हिसाब से 4 की कमी आई, और इनके हिसाब से कितने की, 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितने गुना है, आप कहोगे सर 4 गुना। कितने गुना, 4 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दो, 4 गुना। कितना आ जाएगा, 8 घंटे। और इसको भी कितने गुना करते हैं, 4 गुना, तो कितना आ जाएगा, 12 घंटे। तो क्या पूछा है, ट्रेन ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कर, 720 किलोमीटर की दूरी तय कर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वो 720 किलोमीटर की दूरी अगर अपनी एक्चुअल स्पीड से तय करती, यहां पर मैं ट्रेन बी की बात कर रहा है ना, ट्रेन बी की बात करें, तो ट्रेन बी की अगर बात करें अपन, तो 720 की दूरी अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से तय करती तो उसे 8 घंटे लगते हैं। मतलब कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक उसकी एक्चुअल स्पीड थी, ठीक है। अगर वो ट्रेन बी की एक्चुअल स्पीड पूछता तो 90 आ जाती, लेकिन उसने ए की ट्रेन बी की एक्चुअल स्पीड नहीं पूछी, उसने ट्रेन ए की पूछी। तो ट्रेन ए की कैसे निकालेंगे, ट्रेन ए की निकालने की सीधा सा एक तरीका है कि भाई 720 बटे कितना कर दूंगा मैं, उसको यहाँ पर एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, 8 लग रहा है। तो उसने क्या बोला था कि ए को बी से 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो यहाँ से 8 से 1 ज्यादा लगेगा, मतलब कितना आ जाएगा, ट्रेन ए का है ना, तो 9 × 8 कितना आ जाएगा, 72, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा अपने पास में ए की चाल है। अगर बी की एक्चुअल स्पीड पूछता तो 90 आ जाती, और ट्रेन ए की पूछी इसलिए कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुना कर दे तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। अब ये तो सेम सवाल है, इसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैं HW देने की कोशिश करता हूँ, आप लेने की कोशिश करो। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, चले आगे। अच्छा, जैसे अपन ने टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट रखी, ऐसे अपन टाइम भी कांस्टेंट रख सकते हैं, और स्पीड भी कांस्टेंट रख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइम को कांस्टेंट रख दो। तो अगर टाइम को कांस्टेंट में अगर रखना चाहूँ, यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट, तो आपके पास में डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है, तो आपके पास में स्पीड का रेशियो भी 3:4 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही अगर जिसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम है, और मैंने आपसे कहा कि आपके पास में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो आपके पास में डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो अगर 5:6 है, तो टाइम का रिलेशन भी कैसा हो जाएगा, 6:5। ये बस एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने, यहाँ पर 3:4, वरना कहो कि सर ने बताया था 3:4 3:4 कर दो सब जगह, ऐसा नहीं होगा, ये एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं XY कर देता हूँ भाई, मतलब तुम लोगों का भरोसा नहीं है मुझे। मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो अगर X:Y है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशो भी X:Y होगा। यहां भी वही कर देता हूं, क्या भरोसा, X:Y तो X:Y। ठीक है, जैसे इस सवाल को देखो,
सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पी से क्यू तक 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ स्थल क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है। अक्षरा से स्थल आर पर मिलता है। पी से आर की दूरी ज्ञात करो। अब इसमें कैसे टाइम कांस्टेंट लगाओगे ये बताने की कोशिश करो। करा, देखो उसने क्या बोला है, अक्षर और सिद्धार्थ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्थल क्यू से पी से क्यू, ये मैंने बनाया स्थल पी यहां पर है और स्थल क्यू यहां पर है, ठीक है। अब कौन है, एक तो है अक्षरा, ये है अक्षरा मैडम, और एक है सिद्धार्थ सर। ये है अक्षरा इधर जाएगी और सिद्धार्थ भी इधर जाएगा। सिद्धार्थ की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और अक्षरा की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सिद्धार्थ ने और अक्षरा ने दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू करा, तो सिद्धार्थ यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और मान के चलो अक्षरा कहीं यहां पहुंचेगी। जब सिद्धार्थ क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि सिद्धार्थ की स्पीड क्या है, ज्यादा है, और अक्षरा मैडम की क्या है, कम है, तो सिद्धार्थ जितनी देर में पी से क्यू में पहुंचेगा, मान लो अक्षरा यहीं कहीं आएगी और सिद्धार्थ वापस मुड़ा और फिर यहां से यहां तक आया और मान लो यहां पहुंच गया और उसने अक्षरा को यहां मिला, तो यहां पर जितनी देर में सिद्धार्थ ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, उतनी देर में अक्षरा यहां से यहां तक की दूरी तय कर पाई। मतलब कि यहां पर टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। जितनी देर में सिद्धार्थ यहां से यहां तक आया, उतनी ही देर में अक्षरा कहां पाई, यहां पर। ये इस क्वेश्चन का सेंस है। मतलब यहां पर वो जो कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है दोनों का जो टाइम है वो क्या है, सेम है। और जो स्पीड है, स्पीड वो क्या है, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है, और टाइम यहाँ पर जो डिस्टेंस है पी से क्यू के बीच में वो कितनी है, 72 किलोमीटर। कितनी है, 72 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास में ये हो गई अक्षरा और ये हो गया सिद्धार्थ। इनके जो स्पीड का रेशो है वो कितना है, अक्षरा की 8 है, सिद्धार्थ की 10 है, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5, तो डिस्टेंस का रेशो कितना आ जाएगा, 5:4। अब सर हमें ये तो पता नहीं है कि अक्षरा ने कितनी दूरी तय करी, सिद्धार्थ ने कितनी दूरी तय करी, और ना ही उनका अंतर पता है। उनका योग तो पता है, उन दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय करी ये पता है। अपने हिसाब से वो कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 9 यूनिट, और यहां पर कितनी यूनिट तय कर रहे हैं, 72। बताओ 72, जिसने जिसने बोला। एक काम करो, गैस चालू करो और उसमें अपनी उंगली ऐसे डाल के आ जाओ, ये तुम लोगों की सजा है जिसने 72 बोला। अरे मेरे बाप, सिद्धार्थ यहां से यहां तक आया, उसके बाद अक्षरा भी तो यहां से आई, मतलब कि पी से क्यू तक एक दूरी तय हुई और पी से क्यू तक एक दूरी तय हुई। दो दूरी तय, दोनों ने मिलकर इतनी दूरी तय कर ली उन्होंने। 72 प्लस 72 टोटल कितनी, 144। 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 144। कितने गुना हुई, कितने गुना हुई, 16 गुना। कितने गुना, 16 गुना। अगर ये 16 गुना है तो हर वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना। क्या पूछा था उन्होंने, आर की दूरी ज्ञात करे, मतलब ये वाला पॉइंट उन्होंने आर दिया था और पूछा क्या था, पी से आर की दूरी, ये वाली दूरी है ना। मतलब कि उसने, अक्षरा ने कितनी दूरी तय करी ये हमसे पूछा है। अक्षरा ने कितनी दूरी तय करी ये हमसे पूछा। अक्षरा ने ज्यादा दूरी तय कैसे कर ली, उल्टा नहीं होगा भाई, वही तो मेरे को यहाँ पर 4:5 आएगा, तो इसको भी 16 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर। इसको भी कितने गुना कर दो, 16 गुना, कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर।
क्या पूछा था, P से R मतलब 64 इस सवाल का उत्तर होगा। अगर वो Q से R पूछ लेता, Q से R, तो देखो P से R कितना आया 64, टोटल कितना है 72 है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 8 4 12 मतलब कि 8 किलोमीटर। Q से R की दूरी बता देते 8 किलोमीटर। ठीक है, ये सवाल बनाओ। दो पुरुष ए और बी क्रमशः 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की दूरी एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बी वाई पर पहुंचता है, तुरंत लौटता है और ए से जेड स्थान पर मिलता है। एक्स से जेड की दूरी याद करो, बताओ। देखो ये एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ए और बी, ए चल रहा है, ए बी चल रहा है। ए कौन सी स्पीड से 6 किलोमीटर, ए चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, और बी चल रहा है कौन सी स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर। एक्स स्थान से वाई स्थान तक 42 किलोमीटर, एक्स से वाई कितना है 42 किलोमीटर। तो ये फिर से वही वाला सिनेरियो बनेगा, मतलब कि ये यहाँ पहुंचेगा बी और यहाँ, फिर ये यहाँ, ठीक है, और ये क्या होगा z। क्या पूछा उसने, a से z स्थान पर मिलता है और x से z तक की दूरी हमसे पूछा है, ये वाली दूरी हमसे पूछा है। तो देखो a b स्पीड का रेशो क्या है 6, सॉरी हाँ 6 और 8, तो 2 3 6 2 4 8, 3 रेशो कितना है 4 है। तो यहाँ पर अपने पास में अगर स्पीड का रेशो ये है तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना हो जाएगा 3 रेशो 4 हो जाए। अपने हिसाब से कितना आया 4 3 7, क्वेश्चन के हिसाब से 42 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो 42 का डबल कितना हो जाएगा 84। 7 की वैल्यू कितनी आ गई 84, 7 की वैल्यू अगर 84 है तो कितने गुना बनी है 12 गुना। हमसे ये वाली दूरी पूछी है तो 12 से कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर। ये वाली दूरी पूछी थी 36 किलोमीटर, ए ने जो तय करी। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इस कंसेप्ट में, हो तो बता दो, अभी मैं सुन रहा हूं। क्या नहीं है, चलते हैं आगे। अर्ली लेट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति मान लो कुछ स्पीड से जा रहा है और वो, मान के चलो, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, मान के चलो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 6 मिनट क्या हो गया लेट, और फिर उसने क्या करा अगले दिन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और वहां पर 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वो बना के देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हैं वो बनते हैं या तो दोनों केस में वो लेट पहुंच रहा है, ठीक है, या फिर दोनों केस में वो अर्ली पहुंच रहा है, या फिर एक में अर्ली और एक में लेट पहुंच रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है एक में लेट एक में अर्ली, दोनों एक ही चीज है। अगर लेट लेट पहुंचेगा तो टाइम को करना है माइनस, अर्ली अर्ली भी पहुंचा तो टाइम को करना है माइनस, अगर अर्ली लेट पहुंचा तो टाइम को करना है प्लस। ये क्या है, अभी इतना ध्यान रखो, अभी अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस चीज को। इस क्वेश्चन को देखो, एक लड़की साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करती है, डिस्टेंस सेम हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर वह 10 मिनट से स्कूल पहुंचती है, 10 मिनट देर से, यानी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जाएगी तो 10 मिनट क्या हो रही है लेट। फिर आगे क्या बोला, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर से पहुंचती है तो 5 मिनट क्या हो जाएगी 5 मिनट अर्ली हो जाएगी। बोलो ठीक है, अगर यहाँ पर लेट अर्ली दिया है मतलब कि टाइम क्या होगा जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर डिस्टेंस उसने शुरू में ही बोला है कि कांस्टेंट है या फिर सेम है, तो यहाँ पर मेरे पास में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो देखे रखा है वो कितना है 10 और 15, यानी कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास में 3:2, 3:2। अब यहाँ पर टाइम गैप कितना आ रहा है, ये जो आएगा वो आएगा टाइम गैप यानी कि डिफरेंस, हमेशा याद रखना। यहाँ पर 10 और 5 कितने का आ रहा है 15 का,
अपने हिसाब से 1 का टाइम गेप आ रहा है। क्वेश्चन में 10 और 5 कितने का आ रहा है, 15 का। 1 की वैल्यू कितनी है, 15, मतलब कितने गुना है, 15 गुना। अगर ये 15 गुना है तो हर वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 15, यानी कि यहाँ पर टाइम कितना लग रहा होगा, 15 या 45 मिनट। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा होगा, 15 दूना 30 मिनट। यहाँ पर 15 या 45 और यहाँ पर कितना लग रहा है, 15 दूना 30 मिनट। जब वो 10 की स्पीड से जा रही तो 45 मिनट लग रहा है। यानी कि मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, दोनों में से कहीं भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से मैंने बताया, जैसे भी यहाँ पर 15 की स्पीड से 30 मिनट चला दो, यहाँ पर 10 की स्पीड से 45 मिनट। तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 45 और बटे कितना, 60। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे कितने बार, 15 बार। तो 15 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर। मतलब दूरी तो कितनी थी, 7.5 किलोमीटर थी। अगर अपन एक्चुअल टाइम निकाले, यहाँ पर एक्चुअल टाइम निकाले, तो देखो जब वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 45 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये 45 मिनट एक्चुअल नहीं है। ये 45 मिनट में वो क्या हो रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 मिनट घटाना पड़ेगा, तभी तो टाइम पहुंचेगा। अगर जोड़ मत देना, जोड़ मत देना भाई, वरना क्या हो जाएगा, 10 मिनट और लेट हो जाएगा। उसे 10 मिनट पहले आना है तो 10 मिनट घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 35 मिनट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 30 मिनट में वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है तो 5 मिनट और बढ़ा दो कि 5 मिनट लेट जाएंगे, तो 35 मिनट यहाँ से भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में आ सकते हो। एक्चुअल टाइम होगा। अब वो पूछता कि अगर एक्चुअल स्पीड बताओ, एक्चुअल स्पीड बताओ, तो एक्चुअल स्पीड के लिए आपको एक्चुअल टाइम चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना है, 7.5, और टाइम कितना में लग रहा है, 35 किलोमीटर पर हार। इसको सेल कर लेना, कोई दिक्कत। मिनट है इसलिए इंटू 60 कर देना है ना, इंटू कितना कर देंगे, 60 किलोमीटर पर हार। इसको सोल्व करोगे आ जाएगा आंसर। क्या पूछा था हमसे, घर और स्कूल के बीच की दूरी तो 7.5 आई थी, पहले ही निकाल दी थी अपन ने। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। इतनी सारी चीजें पूछ सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा उससे मतलब नहीं, अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली इसमें, ठीक है। इसका आपने फॉर्मूला भी देखा होगा बहुत बार, फॉर्मूला आपको देखे रखा होता है, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला देखना है, हैं? बोलो, नहीं देखना। देखो फॉर्मूला अगर देखना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 मोड में ये प्लस आना चाहिए। S1 कितना है, S1 है 10 इंटू 15 बटे 10 माइनस 15 कितना, 5। और अपने पास में कितना आ जाएगा, टाइम गेप, टाइम गेप कितना है, 15। टाइम कितना कितना है, 15 मिनट में है इसलिए घंटे में परिवर्तित करने के लिए बटे कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और 2 से 2 बार, सॉरी 5 बार, और 2 से 2 बार, तो कितना आ गया, 15 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7.5, 7.5 किलोमीटर। ये डायरेक्ट डिस्टेंस आती है, ठीक है। S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से करने का तरीका आपको समझ में आ गया और इसका फायदा भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से केवल आप डिस्टेंस निकाल सकते हो और यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड सब कुछ निकाल सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो, जहां से आपको याद रहे। इस सवाल को बनाओ, इस सवाल को बनाएं। देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इसमें भी दूरी पूछे, 30 किलोमीटर पर हार की गति से चल के कितना पहुंच रहा है, 10 मिनट लेट। उसके बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के कितना पहुंच रहा है, 18 मिनट लेट, है ना। यहाँ भी 10 मिनट लेट, यहाँ भी 18 मिनट लेट। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं मैं, डिटेल कंसेप्ट तो बता दिया। तो 30
इंटू 24 दोनों का डिफरेंस 24 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 6 इंटू टाइम गैप कितना होगा, दोनों जगह लेट लेट है इसलिए क्या हो जाएगा इस बार माइनस, तो 10 में से 18 या फिर 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8। 8 मिनट है, घंटे में परिवर्तित करेंगे बट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 छंग कितना बना, 3 दूना कितना बना 6, 3 से 8 बार, 3 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो ठीक है। बाकी आप डिस्टेंस सेम करके स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा को तय करने का सही समय, इसमें टाइम पूछा हुआ है तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस सेम वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। देखो अगर वो 72 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, आगे क्या दिया है, यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट 90 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट क्या होती है देर हो जाती है, फिर भी 5 मिनट क्या हो जाती है लेट। ठीक है, क्या होगा माइनस स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड 72 से 90 कर ली, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 4:5, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4:5। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 है, सॉरी टाइम का रेशियो आएगा ना, डिस्टेंस तो सेम है, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। अपने हिसाब से कितनी लेट, एक क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो लेट लेट दिया हुआ है इसलिए दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, अगर एक की वैल्यू 10 है कितने गुना है 10 गुना है, तो इसको भी कितने गुना कर दो 10 गुना, कितना आ जाएगा 50 मिनट, इसको भी कितने गुना कर दो 10 गुना, कितना आ जाएगा 40 मिनट। देखो अगर वो 50 मिनट इस वाले की बात करें तो 50 मिनट में पहुंच रही है मतलब एक्चुअल से 15 मिनट लेट, अगर मैं इसकी बात करूं तो 40 मिनट में पहुंच रही है मतलब एक्चुअल से 5 मिनट लेट, तो या तो मैं इसके हिसाब से कर लो या इसके हिसाब से, किसके हिसाब से करें, किसी किसी हिसाब से कर लो। अगर 50 मिनट अगर एक्चुअल टाइम बताना मुझे, एक्चुअल टाइम 50 मिनट पहुंच रही है कब, जब वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है और 15 मिनट लेट हो रही है, तो उसे 15 मिनट पहले पहुंचा दो, 15 मिनट पहले पहुंचाना है तो 15 मिनट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 35 मिनट। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ स्टॉपेज, जब भी आपको स्टॉपेज का क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको स्टॉपेज का क्वेश्चन आएगा एक चीज याद रखनी है, फास्ट स्पीड माइनस फास्ट का उल्टा क्या होता है स्लो वाली, स्लो स्पीड बटे फास्ट स्पीड इंटू 60, ये स्टॉपेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो विश्राम बिंदु को छोड़कर बस की गति 152 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम बिंदु सहित यहाँ 114 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 152 माइनस 114 बटे 152 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो 152 माइनस 114 कितना होगा आपके पास में 38 बटे कितना 152 इंटू कितना 60, 19 से 2 बार, 19 से कितनी बार 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार 15, मतलब हर घंटे कितना लेती है वो 15 मिनट विश्राम लेती है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब चलते हैं अपन ट्रेन से, ट्रेन वाले कंसेप्ट पे चलेंगे, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन में बैठे तो होंगे बहुत, है ना। चलो ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, देखो ट्रेन में कुछ नहीं है, एक चीज याद रखना, ट्रेन जब भी एक पोल को पार करे मतलब खंबे को पार करे या फिर एक व्यक्ति को पार करे, ठीक है, पोल को पार करे एक मेन को पार करे, ठीक है, इन चीजों को जब भी पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस को ही पार कर रही होती है।
जिनकी खुद की कोई डिस्टेंस नहीं होती, जिनकी खुद की डिस्टेंस नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन उस केस में खुद की लंबाई को पार कर रही होती है। लेकिन ट्रेन किसी मान के चलो ब्रिज को पार कर रही है, ट्रेन स्टेशन को पार कर रही है, फिर दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, इस केस में इनकी जो डिस्टेंस है क्या होगी, प्लस होगी। क्या हो जाएगी, प्लस, ट्रेन की डिस्टेंस के साथ प्लस हो जाएगी। बस ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, बाकी तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 1800 मीटर लंबी ट्रेन एक रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को पार करती है, तो खंबे की तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। तो मतलब 1800 बटे कितना हो जाएगा, 30, टाइम निकालना है। लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे जो दूरी देके रखी है 1800 मीटर देके रखी है, मतलब कि मुझे जो स्पीड चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, मतलब कि गुणा कर दूंगा मैं किसका, 5/18 का। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 60 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 12 18, तो 18 धाम 180, 18 दूना 36, 216 सेकंड इस सवाल का उत्तर होगा। 216 सेकंड इस सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं आगे। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। देखो, अब किसी सुरंग को पार कर रही है, सुरंग की लंबाई भी उसने देखे रखी है, मतलब कि इस बार जो है रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस को तो ट्रैक करेगी ही, साथ ही साथ वो किसी टनल, जो टनल देखे रखी है वो वाली दूरी भी तय करेगी। कितनी है, 350 प्लस कितना हो जाएगा, 1250, कितना हो जाएगा ये, 1600 मीटर। 1600 मीटर कितनी देर में तय कर रही है, 80 में, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड हो जाएगी। लेकिन मीटर पर सेकंड में आई है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में गुणा करने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया अपने, 10 से 10, 8 दूनी 16, 20 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। तो 72 किलोमीटर पर हार इस सवाल का उत्तर होगा। सवाल बोला बहुत आसान आसान बनते, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 148 किलोमीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। देखो, एक ट्रेन की लंबाई कितनी देके रखी है, 108, दूसरे की कितनी देके रखी है, 148, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कितना हो जाएगा ये, 256 मीटर। टाइम हमसे पूछा है, तो 256 बटे कितना हो जाएगा, 128 किलोमीटर। अब 128 किलोमीटर प्रति घंटा देखे रखा है, इसको क्या में करना पड़ेगा अपने को, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, बोलो हाँ। अब 128 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा, और 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 बटे कितना, 5, यानी कितना आ जाएगा, 7.2 सेकंड। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, जब दो ट्रेन, जब दो कार, या फिर जो भी दो चीजें मोशन में हो, वो एक ही रोड पे जा रही होती हैं और सेम डिस्टेंस, या फिर हाँ सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है, तो अगर वो समान दिशा में जा रही है, यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक तो बनता है सेम डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक ट्रेन है ए, वो भी ऐसे जा रही है, और दूसरी ट्रेन ये है, वो ऐसे जा रही है। तो इस केस में इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड वो माइनस होगी, मतलब कि b माइनस ए करना पड़ेगा मुझे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। यहाँ पर एक कौन सी स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ये ए है, ए बी है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या होगी, ए में बी को जोड़ देंगे, ये अपनी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलें आगे, इस सवाल को बनाओ। जैसे क्या बोला है, अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, यानी कि
ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 + 4 10। डिस्टेंस अगर पूछिए तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि 10 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। तो ए की गति क्या है? ये तो रिलेटिव स्पीड का है ही नहीं है? ये तो ट्रेन में आना था, कर लेना इसे, वो सेम कंसेप्ट लग जाएगा उसमें ट्रेन वाला। ये वाला देखो, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दो स्कूटर ए और बी एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर बना देता हूं मैं, ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। दो स्कूटर सवार ए और बी से एक दूसरे की ओर जाते हैं, मतलब एक स्कूटर इधर से आ रहा है, एक स्कूटर इधर से। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। एक स्कूटर की गति दूसरे स्कूटर की गति से कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। प्रत्येक स्कूटर चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। कितने घंटे के बाद पूछा है उसने? 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर है, मतलब कि 2.5 घंटा ये चला होगा, 2.5 घंटा क्या हुआ? ये चला, और 2.5 घंटा ये क्या हुआ? ये चला। और अब इनके बीच की दूरी कितनी बच गई? 25 किलोमीटर बच गई। अब ये बोला उसने कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक की दूरी अधिक है, मतलब कि एक व्यक्ति जो है 10 × 2.5 कितना अधिक चला होगा? 25 किलोमीटर अधिक चला। कोई एक 25 किलोमीटर अधिक चला होगा, मतलब कि 25 किलोमीटर तो उसने यहाँ छोड़ दी, तो अब कितना बच गया? 300 - 25 कितना बच जाएगा? 275। और एक व्यक्ति 25 और अधिक चल गया, मतलब कि 25 और माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 250। अब 250 तो उन्होंने बराबर दूरी तय करी होगी, 25 किलोमीटर तो उनके बीच की दूरी बच गई, बोलो हाँ। अब एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर ज्यादा तय कर ली, मतलब कि एक तो ये होगा कि इसने x दूरी तय करी, इसने भी x दूरी तय करी, प्लस 25 और ज्यादा तय कर ली। कैसे पता चला? अरे एक की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, और 2.5 घंटे में 2.5 घंटे बोला उन्होंने, 2.5 घंटे के बाद मतलब दोनों 2.5 घंटे चले, 2.5 घंटा वो चला, 2.5 घंटा वो चला, मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कितना एक्स्ट्रा चल लिया? 10 × 2.5 25 किलोमीटर। मतलब कि एक व्यक्ति भी चला 125 और दूसरा चला 125 + 25 यानी कि 150 किलोमीटर चला। बोलो हाँ, इतनी कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। अब एक व्यक्ति, दोनों को पूछा, अब एक व्यक्ति चल रहा है 125 की स्पीड से कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। तो इंटू कितना कर दूं? 10, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा मैं। 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, और 5 से घटेंगे 25 × 5 = 125, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा व्यक्ति कितना चल रहा है? 150, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 × 60। ठीक है, ये हालांकि रिलेटिव स्पीड का नहीं था, कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था, आराम से बन जाना चाहिए। राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको बन जाना चाहिए। ये मैं देता हूं आपको HW। ठीक है, अब अपन चलते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला भाई, ठीक है, एवरेज स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, मान के चलो कोई व्यक्ति, ये d किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, इधर से x किलोमीटर पर हार की गति से गया और उधर से y किलोमीटर पर हार की गति से आया।
तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड मैंने अभी क्या बताया आपको कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, इधर से जाने में डी करी, उधर से आने में डी करी, मतलब कि डी प्लस डी और बटे टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं? देखो पहले जाने में उसने डी किलोमीटर एक्स की स्पीड से तय करी, मतलब डी बटे एक्स, ये टाइम हो गया। दूसरे केस में डी किलोमीटर तय करी उसने वाई के, बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो डी प्लस डी कितना हुआ? 2d। और यहां से अगर अपन डी कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा? 1/x प्लस कितना बचेगा? 1/y। डी से डी कैंसिल, दो ऊपर नीचे, ये y इधर गुणा, ये x इधर गुणा, और बटे में कितना हो जाएगा? xy। और xy ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2xy बटे x प्लस वाई। यानी कि जब भी आपको डिस्टेंस सेम देके रखे, डिस्टेंस सेम मतलब कि बराबर डिस्टेंस देके रखे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर मान के चलो डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस जो स्पीड देके रखी होगी उसका एलसीएम ले लेंगे। कैसे? वो अभी अपन क्वेश्चन में सीखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? तो एवरेज स्पीड बराबर मैंने क्या बताया है? 2 इंटू पहली इंटू दूसरी स्पीड। कितनी है? पहली 45 है और दूसरी कितनी है? 80 है, और बटे इन दोनों का योग 5 125, 5 नाम 45, 5 से कटेंगे 25 बार, 5 से फिर 5 बार, 5 से कितनी बार? 16 बार। तो 16 नाम 144, 144 का डबल कितना आ जाएगा? 288, और बटे कितना? 5, तो कितना आ जाएगा? 576, मतलब कि 57.6। अच्छा 5 का भाग देना तो आता है ना आपको? जैसे मैंने 12/5 कहा, तो ऊपर नीचे क्या कर लो? 2 का मल्टीप्लाई, तो 12 दूना 24 और 2.4, मतलब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। कैसे? ये बनेगा 24/10 और 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4। मतलब कि जब भी आपको 5 से भाग देना हो तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बस 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की से और अगले 5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है। मतलब कि अगर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की 3 घंटे करी, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी? 3। फिर उसने क्या करा? 4 घंटे 50 की स्पीड से, 50 इंटू 4 प्लस 5 घंटे 50 की स्पीड, तो 50 इंटू 5, ये डिस्टेंस हो गई उसकी टोटल। और टाइम कितना होगा फिर? 3 प्लस 4 प्लस 5, बोलो हाँ। तो 180 प्लस 200 प्लस कितना? 250 बटे 5 4 9 और 3 12, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 450, 530, 630 बटे कितना? 12, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 210, 210 बटे 105, 105 का आधा कितना हो जाएगा? 105 का आधा 52 दूना 105, 52.5, मतलब कि 52.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। दूरी का अगला भाग 1/3 और 1/3 भाग 60 किलोमीटर। देखो दूरी का 1/3 कितना? 40 की स्पीड से, 1/3 कितना? 50 की स्पीड से, 1/3 कितना? 60 की स्पीड। ऐसे केस में हमेशा ऐसा करो कि इनका एलसीएम ले लो, जैसे टाइम एंड वर्क में लेते हैं अपन। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में? 60, तो कितना आ जाएगा? 15 चौक, मतलब कि 600, 15 चौक कितना? 60, है ना। और ये 12 पंजे कितना? 60, और ये 6 दाम 60। ये टाइम हो गया इनका। अब 600 ये चला प्लस 600 ये चला प्लस 600 ये चला। ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 15 प्लस 12 प्लस 10, तो 15 और 12 27 और 10 37, मतलब कि 1800 बटे कितना हो जाएगा? 37। अगर ये 30 होता तो 3 छंग 18, 60 से तो कम आएगा। और अगर 40 होता, 40 होता तो कितना आ जाता? 45, बोलो। तो 45 से तो क्या आएगा? कम आएगा, 45 से ज्यादा आएगा, है ना। कर ही लेते हैं। 37 37 दूनी 74, मतलब 4 बार जाएगा 148, 148 का मतलब कितना हुआ आपके पास में? कितना बचे? 32 320, और 320 मतलब कि 8 बार जाएगा, तो 48 के आसपास आएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये तो कर लोगे। एवरेज स्पीड अब आप कर लोगे।
चोर पुलिस है तो चोर पुलिस में कुछ नहीं, रिलेटिव स्पीड लगेगा। एक आध दो क्वेश्चन इसके भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करे, जैसे मान लो ये वाला स्पूट है, यहाँ पर चोर ने चोरी करी और वो भाग गया, किस स्पीड से गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और एक कब तक चला, 10 मिनट, क्योंकि पुलिस हमारी हमेशा क्या हो जाती है, देर हो जाती है। इस पॉइंट पे पुलिस आई और वो दौड़ने लगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब चोर तो ऑलरेडी 10 मिनट भाग चुका था, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस आगे है, 6 इंटू 10/60, तो 1 0 से 1 0 गया, मतलब कि 1 किलोमीटर वो आगे है, 1 किलोमीटर और आगे है, ठीक है। अब वो 1 किलोमीटर आगे है, 1 किलोमीटर वो आगे है, तो यहाँ पर 6 में से 8 में से 6 जाएगा, मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पुलिस उसको किस दूरी पे पकड़ेगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1/2, कितने समय बाद, टाइम कितना लग जाएगा पहले तो ये बताओ। टाइम लगेगा, एक दूरी है, स्पीड कौन सी स्पीड से जाएगी, रिलेटिव स्पीड, मतलब कि 0.5 का मतलब कितना, 30 मिनट। क्या पूछा है, तो वहां चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, मतलब कि 30 मिनट और चलेगा, 30 मिनट ये भी चलेगा, 30 मिनट ये भी चलेगा, या तो इसको चलाओ 30 मिनट या फिर इसको चला दो। तो 8 इंटू 30/60 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर, इस सवाल का उत्तर। एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर किस समय पर पकड़ा जाएगा, देखो ये 12:30 पर उसने क्या करी, चोरी करी, और किस स्पीड से जा रहा है वो, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आधे घंटे तक चला, मतलब कि 1 बजे वो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब कि 48 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है वो, तो आधे घंटे में कितना पहुंच जाएगा, तो 48 इंटू 30, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, और घंटे मतलब बटे में 60 कर दूंगा, तो 24 किलोमीटर, मतलब कि वो कितना आगे पहुंच गया, 24 किलोमीटर। फिर मालिक का स्वामी इस पॉइंट पे आता है कि उसने देखा कि यार चोरी हो गई, तो किस स्पीड से निकला, फिर 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। किसी स्पीड से निकला, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब वो तो ऑलरेडी 24 किलोमीटर आगे है, तो इस 24 किलोमीटर को वो चेज करेगा रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, जो बाइक का स्वामी उसका 58 है और चोर की स्पीड कितनी है, 48, तो 58 माइनस 48 कितना, 10, कितना बनेगा, 10 बनेगा, मतलब कि वो कितने घंटे में पकड़ लेगा इसे, 2.4 हावर्स। और 2.4 का मतलब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.4 का मतलब कि 2 घंटे 1 प्लस 4/10 इंटू 60, 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, तो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे कितना, 24 मिनट। यानी कि वो 1 बजे चला होगा ये, क्योंकि 1 बजे उसे पता चला, तो 1 बजे में कितना और जोड़ दो, 2 घंटे 24 मिनट और जोड़ दो, तो 3:24 पे पकड़ लेगा। एग्जैक्ट 3:24 भी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ये क्लास से आपके टीएसडी के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपको पता है कि एग्जाम के समय पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए और आपका एटलीस्ट प्री में कोई हाथ ना पकड़ पाए, इतने अपन कोशिश कर रहे हैं, और इतनी कोशिश शायद आप भी कर ही रहे होंगे। जे यहाँ पर मैक्सिमम सवाल करवाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर केवल कंसेप्ट बिल्ड करना पॉसिबल है। आप ये प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट के थ्रू बाकी चीजें कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।